नमस्कार। मैं अमित शुक्ला एक बार फिर आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको अपने साथ घटित एक छोटी सी घटना वो बताता हूँ। मुझे जो एक ज्ञान की पिटारी, द ट्रेजर ऑफ नॉलेज जो मुझे मिली, उसका जिक्र मैंने उस घटना में किया है। मैं एक बार किसी अपने रिश्तेदार के घर गया। उनके यहाँ सत्यनारायण की कथा हो रही थी, मुझे उसमें जानना था। तो जो कथा वहाँ कर रहे थे पंडित जी, कथावाचक, वो लगभग 90-95 साल के होंगे। और उन्होंने कथा शुरू की और सत्यनारायण की कथा के 5 अध्याय 5 या 6 मिनट में उन्होंने ख़त्म किए और उन्होंने आरती की तैयारी चालू की। 5-6 मिनट में कथा के ख़त्म हो जाने पर वहाँ बैठे हुए लोग, महिलाएं आपस में कानाफूसी करने लगे कि ये कैसे पंडित बुला लिए, ऐसी कथा होती है सत्यनारायण की, वगैरह वगैरह। लेकिन उस दौरान उन्होंने जो बातें कहीं वो सुनकर मैं समझ गया कि ये कोई बड़े ही प्रखंड और ज्ञानी पंडित है। जैसे उन्होंने एक अध्याय में आता है कि उन साधु बनिए से पूछा एक साधु ने कि तुम्हारी नाव में क्या है। तो उसने कहा कि महाराज मेरी नाव में लता पत्रा है। और उन्होंने कहा तथास्तु, और तुरंत ही वो लता पत्रा में सारा खजाना, सोना चांदी, लता पत्रा बन गया। तो उन्होंने कहा कि इससे हमें सत्यनारायण भगवान ही शिक्षा देना चाहते हैं कि अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर हमेशा नियंत्रण रखें, अनर्गल या गलत ना बोलें, क्योंकि शब्दों में ताकत होती है। शब्द ही ब्रह्म है, वही ऊर्जा है और वही फलीभूत होती है। इसलिए अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर हमेशा नियंत्रण रखें, ऐसा उन्होंने कहा। फिर कुछ और भी उन्होंने बातें कहीं जो बड़ी ज्ञानवर्धक थी। लोग फिलहाल उनसे नाराज थे, लेकिन मैं समझ गया था कि ये कोई बहुत ही ज्ञानी आदमी है। वो आरती होने के बाद जब वो अलग जाके बैठे, अपने आरती के पैसे गिन रहे थे, तो मैंने जाके उनसे पूछा कि महाराज, आप से मैं बहुत प्रभावित हूँ। आपकी कथा किसी को समझ में आई हो या ना आई हो, लेकिन मुझे बहुत लाभकारी हुई। मैंने उनका चरण स्पर्श किया। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं पिछले लगभग 50 साल से मैं भागवत कथा करता हूँ और हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है, बड़ा या छोटा, जहाँ मैंने कथा ना की हो। अब बुजुर्ग हो गया हूँ, अब मैंने कथा छोड़ दी है, तो जीवन याचिका के लिए ये थोड़ी बहुत पूजा, कथा, इस टाइप की चीज़ें मैं कर लेता हूँ। मेरे बात करने से वो खुश हुए और उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुमसे खुश हूँ कि तुमने कम से कम बात को समझा, चीज़ों को जाना। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी कर्म की कसौटी तुम्हें देता हूँ जो जीवन भर तुम अपने साथ रखोगे और कभी तुमसे भूल और चूक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कसौटी तो जानते हो ना? मैंने कहा हाँ। उन्होंने पूछा क्या? तो मैंने कहा कि सुनार के पास एक काला पत्थर होता है, और जब वो ये देखना चाहता है कि ये जो सोना ये असली है या नकली, वो उस पर उसको घिसता है और उस पर जो रंग की लाइनें, ये कलर जो आता है सोने का, उसको देखकर वो पहचान जाता है कि यह सोना प्योर है या इसमें कुछ इम्प्योरिटीज है या ये सोना नहीं है। उसे कसौटी कहते हैं, उस काले पत्थर को। उन्होंने कहा कि ठीक बेटा, मैं तुम्हें ऐसी ही एक कसौटी देता हूँ जो तुम्हारे कर्मों की पहचान बताएगा कि ये असली है या नकली है, क्या करने योग्य है या क्या नहीं करने योग्य है। मैं उत्साहित था। उन्होंने कहा कि बेटा, कोई भी काम जब तुम करना प्रारंभ करो तो काम शुरू करने से पहले अपने मन में एक ये प्रश्न पूछो अपने आप से कि इस काम को करने में मुझे सुख है या इसमें मेरा हित है। अगर तुम्हें लगे कि इस काम को करने में तुम्हें सुख है तो उस काम को टाल देना चाहिए, और तुम्हें लगे कि इसको करने में तुम्हारा हित है तो उसे तुरंत करना चाहिए। ये वो कसौटी है जो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी, कभी तुम्हें गलत निर्णय के लिए प्रेरित नहीं करेगी, ना ही तुम्हें कभी किसी काम को करने से पहले किसी से पूछने की, किसी की राय, किसी की ओपिनियन लेने की जरूरत पड़ेगी। इस कसौटी पे कसने के बाद तुम हमेशा ठीक राह पर चलोगे। मैंने उनको प्रणाम किया, क्योंकि मैं समझ गया था कि जो उन्होंने मुझे कसौटी पत्थर दिया है वो वास्तव में अनमोल है। अब जब भी मैं कोई कार्य करने में मुझे संदेह या असमंजस होता था तो मैं तुरंत वो पत्थर निकाल कर उसको कसता था कि इस काम को करने में मुझे सुख है या हित है। जब मैं देखता था कि मुझे इसको करने में सुख है तो मैं उस काम को टाल देता था।
ऐसा करने से मेरे कई गलत निर्णय सही निर्णयों में बदल गए। बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने जीवन में छोटी छोटी करते हैं, हमको ये नहीं पता होता कि लेटर ऑन लॉन्ग टर्म में ये हमको कितना नुकसान देने वाली हैं, ये हमारे हित के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़े से आनंद के लिए, थोड़े से सुख के लिए उसको कर लेते हैं। ऐसे मौक़ों पे मैंने देखा कि ये कसौटी मुझे बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। मेरे खान पान की आदतों में जब मैं कुछ खाने बैठता हूँ तो मैं एक बार ज़रूर ये इस कसौटी पे कस लेता हूँ कि जो मैं खाने जा रहा हूँ इसको खाने में मुझे कितना सुख है और मेरे शरीर के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए ये कितना हितकर है। जैसे ही इस कसौटी पे मैं कसता हूँ तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने, जो मुझे नहीं खानी चाहिए थी, वो मैंने खानी छोड़ दी। जब भी इस कसौटी पे कसता हूँ तो मेरे सामने स्पष्ट दिख जाता है कि क्या मेरे खाने योग्य है और क्या नहीं। ऐसे ही मेरे बहुत सारे अनावश्यक खर्चे इसी कसौटी पे कसने के कारण कम हुए। मेरी जो फिजूल खर्ची थी वो बहुत सारी फिजूल खर्ची इस कसौटी पे कसने के कारण कम हुई। मेरे हेल्थ संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी व्यायाम, प्राणायाम, इन सब चीज़ों को जब भी मैं करने बैठता था तो मेरा मन नहीं होता था कि कभी कभी आलस आता था। हर एक को ऐसी स्थिति आती है कि सवेरे 5 बजे 4 बजे उठना, प्राणायाम करना, वॉक के लिए जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं जानता था ये कसौटी जब मैं कसता था तो उत्तर आता था कि ये सुबह उठना या प्राणायाम करना या जॉगिंग करना तुम्हें सुखकर तो नहीं लगेगा, लेकिन ये मेरे लिए हितकर है, तो मैं करता था। तो स्वास्थ्य संबंधी, फिजूल खर्ची या खान पान संबंधी बहुत सारी चीज़ों पर मेरा नियंत्रण लगा सिर्फ इस कसौटी के कारण। कसौटी बहुत लाभदायक है, हितकर है, यूज़फुल है। हम इसको कितना यूज़ करते हैं ये डिपेंड करता है कि हमारी क्या समझ है और कितना हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये कसौटी मैं आज आपको दे रहा हूँ, आप अपने जीवन में इसका प्रयोग करके देखिए, शायद आपको लाभ होगा। आपने मेरा वीडियो इतनी समय के लिए सुना, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और अगले वीडियो में पुनः किसी और विषय के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।